अगर इस वीडियो ने तेरे अंदर का जुनून नहीं जगाया ना तो साले को वहीं डिसलाइक करके छोड़ देना। लेकिन अगर जुनून जगा दिया तो लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। 400 करोड़ की कंपनी ना केवल अपना बिजनेस चलाना बल्कि इंडिया में नया डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाला बंदा, जिसने स्टार्टिंग में बिजनेस में पैसा कमाने की बजाय पैसा बांटकर अपना एडवर्टाइज किया। ऐसा तो कोई सन की बंदा ही कर सकता है ना यार। बुरी तरह कर्जे में डूब के भी पैसा लोन से लेकर फिर इन्वेस्ट कर दिया। आज दुनिया उस बिजनेस को पेटीएम के नाम से जानती है। क्यों? क्योंकि जिद थी हम लोगों की तो पैसा इन्वेस्ट करने में ही फटती है। इसके अंदर का जुनून ही तो था जो अपनी ज़िंदगी के 3 साल सूखी रोटी नमक के साथ बिता देता है। 2 बार बिजनेस में सारा पैसा लगा देने के बाद बिजनेस गंदी तरह फ्लॉप, और इतना ही नहीं करीब 300 से ज़्यादा बार फेल होने के बाद भी उस बंदे ने चूहे को बिस्कुट खाता देखकर मिक्की माउस बना डाला। ये बंदा कोई और नहीं बल्कि वॉल्ट डिज्नी था। $90 मिलियन की कंपनी अपनी जीत पाल कर खड़ी कर डाली, जिसकी एनिमेशन और सुपर हीरोज की मूवी आए दिन अपने नए रिकॉर्ड बनाती है। साला पागल जिद्दी था ना जो 300 से ज़्यादा बार फेलियर झेल गया। वरना हम लोगों में से कोई 3-4 बार फेल होता है तो हम उसे इम्पॉसिबल मानकर वहीं छोड़ देते हैं। भूल जाते हैं हम लोग सक्सेस हमारा ही तो इम्तिहान लेती है। वैसे अपने इंडिया में स्पोर्ट के प्लेयर एक बार मेडल या ट्रॉफी क्या ले आता है, इतने रिलैक्स हो जाते हैं कि 3-4 साल तक अब कोई मेडल या ट्रॉफी के लिए मेहनत ही नहीं करनी। कोई ऐसा प्लेयर नहीं था अब तक कि जो लगातार जीतता हुआ आया हो। लेकिन एक 19 साल की लड़की 3 हफ्तों में यूरोपियन गेम में हैट्रिक नहीं बल्कि 5 मेडल, जो सिल्वर या ब्राउन नहीं बल्कि गोल्ड मेडल लाने वाली, एशियन गेम्स में भी इतिहास में पहली बार इंडिया की तरफ से गोल्ड मेडल लाने वाली हिमा दास, जिसने सही मायने में स्पोर्ट में इंडिया का नाम रोशन किया। ऐसा तो कोई सक्सेस के भूखे लोग ही कर सकते हैं ना यार, जिनको जीतने या सीखने की आदत हो। वरना आम इंसान तो मेडल से उछलने लगता है, लेकिन इस लड़की में जुनून था। यही हिमा दास अपने स्ट्रगल परेड में अपने जूते पर पेन से एडिडास लिखती थी। आज उसके एडिडास के जूते पर हिमा दास के नाम का टैग लगा हुआ है। हर दिन फेल होने के बाद ना हारने वाला कर्नल हार्लैंड ने 45 की उम्र में KFC की कंपनी खड़ी कर डाली। यह उसकी जिद जुनून नहीं था तो क्या था, जो 45 की उम्र में भी $20 मिलियन की कंपनी खड़ी कर डाली। वरना आम इंसान तो 45 की उम्र में पेंशन की लाइन में लग जाता है। शायद इसलिए इतिहास उनका बनता है जो बदतमीज होते हैं। ये बदतमीजी ही तो थी उसकी, जिसकी माँ चिप्स के पैकेट की पैकिंग करती थी और वो पूरा दिन क्रिकेट खेलता रहता था। लेकिन ऐसा लोगों का नज़रिया था, उसके लिए तो वो क्रिकेट की प्रैक्टिस होती थी। ये वही बदतमीज इंसान है जिसने सबसे पहले T20 सेंचुरी, सबसे ज़्यादा 6, सबसे पहले डबल सेंचुरी, सबसे लंबे 6 जैसे रिकॉर्ड अपने नाम करने वाला, जिसे आज दुनिया क्रिस गेल के नाम से जानती है। अगर लोगों की बातों से हारकर अपनी माँ के साथ चिप्स के पैकेटों की पैकिंग करने में लगा रहता तो आज इस गेल को बॉस ऑफ यूनिवर्स के नाम का खिताब कैसे मिलता। ये उसकी बदतमीजी ही तो थी जो लोगों को बदतमीजी शब्द की अच्छाई बताकर चली गई। जिस काम को सब करते हैं उस काम को तुम भी कर सकते हो, और जिस काम को कोई नहीं करता तुम उस काम को जरूर करो। ये जापान का सक्सेस होने का सबसे फेमस फॉर्मूला है। और जाते जाते सिर्फ एक ही बात बोलूँगा, जो भी करना है, जो भी बड़ा करने की तुमने सोची है, मेरा यकीन मानो कितनी भी बुरी सिचुएशन क्यों न आ जाए, तुम कितने भी बदकिस्मत हो, फिर भी तुम कर सकते हो। क्योंकि कोई भी समस्या इंसान की क्षमताओं से बढ़कर नहीं होती। बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोग बीच में रास्ता छोड़ देते हैं और कुछ लोग छाप छोड़ देते हैं। मेरे भी सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है, व्यूज भी कम आते हैं, लेकिन फिर भी लगा रहता हूँ। तो मुझे देखकर आप भी मेरे साथी बन जाओ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप लोग देख सको।